जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी वो आई थी, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप सारे बच्चों के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट है मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री की तरह, मोदी जी की तरह मन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं लेकर के आया था इंपॉर्टेंट बोर्ड के एक्सपर्ट से और उस चीज को आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप कुछ चैप्टर्स को ऑप्शन में रखना चाहते हैं तो किसको ऑप्शन में रखें, आप कौन से चैप्टर पर फोकस करें, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रात के 10:30 10:15 तो बज ही गए हैं हम लोग, इसलिए इसको फटाफट रैप अप करेंगे। मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आप लोगों का फिजिक्स का पेपर करीब है, उसी के साथ साथ आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है और उसी को कम करने के लिए आ गए हैं इस वीडियो को लेकर के। 2-3 दिन वीडियो नहीं आई इसलिए मैं भी बहुत बेचैन था, लेकिन बता दूं कि यही इंपॉर्टेंस जमा कर रहा था मैं, क्योंकि बिना सॉलिड कंटेंट के मैं लाइव नहीं आना चाहता था। तो आज जो चीजें लेकर के आया हूं, मेन बात यह है कि मैं तो हूं केमिस्ट्री का उस्ताद, तो इसके लिए मुझे दूसरों की मदद लगी और वो मदद लेकर के मैं आ गया यहां पर। आप सारे बच्चे जानते होंगे कि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो 4 सेक्शन में होता है, बराबर। हम कौन से पेपर की बात कर रहे हैं? तकरीबन सारे पेपर 4 सेक्शन में होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस फिजिक्स के पेपर पर है, बराबर है कि नहीं। इसमें जो सेक्शन ए है, फिजिक्स के पेपर का जो सेक्शन ए है, उसमें आपको 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आते हैं, बराबर। तो याद रखिए कि यहां पर आपको सेक्शन ए के लिए आपको ऑल चैप्टर्स में से सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लेने हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क क्या था ना, बराबर। सारे ऑब्जेक्टिव्स सेक्शन ए से रिलेटेड जो भी सवाल है, इसमें एमसीक्यूज है, जितने भी है आपको सब कर लेने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना है, ऑल चैप्टर्स करना है। और यहां पर कहां फोकस होगा आपका? तो आपका फोकस होगा पहले टेक्सचुअल क्वेश्चन पर। टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको हर एक याद होने चाहिए जो सेक्शन ए के लायक है। याद रखिए, ये बहुत काम आने वाली चीज है। इसी के साथ साथ जब आप टेक्सचुअल कर लेंगे तो आप सेक्शन बी पर जाएंगे। ओके, सेक्शन बी, सी, डी, इन सारे चीजों के लिए अगर आप ये जानना चाहे कि कौन कौन सा चैप्टर आपको करना है, तो मैं आपको उसका उल्टा बता दे रहा हूं कि आप कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें बिंदास स्किप कर सकते हैं यहां पर। और स्किप करने के लिए यहां पर आपको आ रहा है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर, एक काम करते, नहीं सॉरी, चैप्टर नंबर 5 है जो आपको स्किप करना है बीसीडी के लिए, और वो है ऑसिलेशंस। ठीक है, इसके आने के चांसेस कम रहेंगे। इसी तरीके से चैप्टर 11 है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो उसको यहीं पर आपको कवर करना है, बड़े क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं। आगे की बात देखिए। उसके बाद चैप्टर 14 है जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये भी आप स्किप कर सकते हैं, इन चैप्टर को बाद में ही पढ़ेंगे, याद रखिए, इन्हें आपको फिलहाल स्किप कर देना है। उसके बाद है चैप्टर 16 सेमीकंडक्टर्स। तो याद रखना कि बी सी डी में ये 5, 11, 14, 16 ये चैप्टर आप छोड़ेंगे। उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 15 पर फोकस रखेंगे और उनके बी सी डी के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ऑलराइट, इतना समझ लें। अब हम आगे चलते हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन डी में कहां से आएगा वो भी आप देख लीजिए, और गारंटी वहीं से आएगा। वो सेक्शन डी में श्योर शॉर्ट आएगा आपका चैप्टर नंबर 1 में से, रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी। ऑलराइट, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। थर्मोडायनामिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। आप लोग अगर देखें तो यहां पर इन चैप्टर्स में से ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते रहे हैं। और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स हो गया। और उसी के साथ साथ ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर याद रखिए मैंने चैप्टर नंबर नहीं लिखा है, ये मैंने 5 चैप्टर बता दिया है। इनको आपको करना है सेक्शन डी के लिए, समझ गए। तो सबसे पहली चीज, सेक्शन ए में आप हर चीज कवर करने वाले हैं, और उसके बाद सेक्शन बी सी डी में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर आपको स्किप करने हैं। और सेक्शन डी के लिए जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वहां पर आपको इन चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस रखना है।
इस तरीके से आप स्टडी करें। जब ये सारी चीजें आपकी हो जाए उसके बाद अगर टाइम बचे तो वो छोड़े हुए चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कहूंगा कि 2022 और 2023 के पेपर्स को भी सॉल्व करें। एकदम लास्ट ऑप्शन रखिए 24। क्यों? क्योंकि 24 में आए हुए सवाल 25 में रिपीट होने का चांस कम रहता है। तो आप कहां फोकस रखेंगे? 2022 में रखेंगे। 2023 यहां से रिपीट होने का चांस है इन चैप्टर्स में से। तो पहले आपको जो चीजें बताई वो कवर कर लेनी है, उसके बाद 2022 का पेपर उठाना है, उसे परफेक्टली सॉल्व कर लेना है, और 2023 उसके बाद बिंदास हो जाइएगा। अगर आपको उसके बावजूद भी, मुझे नहीं लगता है कि इतना वक्त बचेगा, अगर आपको उसके बावजूद लगता है कि नहीं नहीं और पढ़ना चाहिए, तो फिर आप उन छोड़े हुए चैप्टर के अलग सेक्शन को देखें। लेकिन हो सकता है यहां पर कुछ बच्चे जो ये वीडियो देखें बाद में और जो अभी देख रहे हो, उन्हें ये लगे कि कोई सवाल तो बताए नहीं। संभालिए अपने आप को, उसके भी वीडियो ला रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जल्दी से उसे डाल देंगे चैनल पर, उसका लाइव सेशन नहीं लेने वाले हैं। लेकिन यहां पर आपको ये बताऊं कि आप सारे बच्चों को इसी तरीके से पढ़ना है। अगर अभी भी सवाल नहीं समझ में आ रहे तो मैं वापस बता रहा हूं, पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर 2022 और 23 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। ठीक है? अगर अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो चैनल पर जाइए, टेलीग्राम में केमिस्ट्री के उस्ताद सर्च मारिए, वहां पर आप जाएंगे फाइल सेक्शन में, केमिस्ट्री के उस्ताद नाम जहां लिखा है वहां क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग सेक्शन दिखेंगे। फाइल्स में जाएंगे और प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्यूशन ढूंढेंगे या उत्तम का पेपर सॉल्यूशन ढूंढेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करें, सारे क्वेश्चन की लिस्ट आ जाएगी जो जो जिस मार्क्स के लिए आए हैं। आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीजों को आपको ज्यादा फोकस रखना है। उसके अलावा अगर कोई डाउट बचे, बिंदास केमिस्ट्री के उस्ताद चैनल टेलीग्राम पर आप कमेंट डालें, आपको जल्द से जल्द मुमकिन वक्त में जवाब देंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, और जो भी कुछ है ऑल द बेस्ट। आप सारे बच्चों को मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द से जल्द।